जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस वक्त अपनी पढ़ाई में पूरी शिद्दत से, कड़ी मेहनत से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी के बारे में। मेडिकल को लेकर जो ऑफिशियल अपडेट आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, इसको डिटेल में देखेंगे। साथ में ही बात करेंगे मेडिकल कब तक होने की संभावना है। इन सभी के अलावा जो यूपीएसआई नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, 4,543 पद हैं, आप सब ये चीज़ जानते होंगे। इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। तो अगर आपका यूपी पुलिस में फाइनल चयन हुआ है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर नहीं भी हुआ है, किसी कारणवश 1 नंबर से 2 नंबर से या डीवी के पहले नहीं आया था और आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तब भी इस वीडियो को डबल स्पीड पर लगा के पूरी देखना। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे और भी कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो मेडिकल को लेकर ऑफिशियल अपडेट आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उनके बाद में हम लोग मेडिकल की संभावना देखते हैं कब तक होने के चांसेस हैं। क्योंकि जो फाइनल चयन हुआ है जिनका 244 में, वो लोग अब ये कह लीजिए एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा है कि भाई किस दिन अपनी मेडिकल की डेट आ जाए, किस दिन कब तक होगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हैं। और तब तक इधर मतलब अपनी वैकेंसी जो यूपीएसआई है उसका अनाउंसमेंट हो गया, तो यूपीएसआई की इधर तैयारी, फिर उधर मेडिकल। तो इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आया है। भर्ती बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बताया है। आप जब उम्मीद करते हैं आप सबने इसको देख लिया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए हम इसको फिर भी जो मेन पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा 60,244 जो वैकेंसी थी उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो जो अभ्यर्थी फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो बार बार भर्ती बोर्ड को मेल कर रहे होंगे या मैसेज कर रहे होंगे। तो इसमें मतलब भर्ती बोर्ड ने बताया है कि चयनित अभ्यर्थी जो हैं द्वारा बार बार मेडिकल की तिथि बताए जाने का अनुरोध भर्ती बोर्ड से किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे ये लाइन पूरी, उसके बाद में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो भर्ती बोर्ड ने इसमें मतलब स्पष्ट किया है। इस संबंध में भर्ती बोर्ड यह स्पष्ट करता है कि चयनित अभ्यर्थियों के आगे की मेडिकल आदि समस्त कार्रवाई उनके नियुक्ता अधिकारी, इसमें बताया गया है जो अभी तक का प्रोसेस था वो भर्ती बोर्ड के स्तर पर था। ठीक है, जैसे पेपर, फिर उसके बाद डीवी पीएसटी हुआ, फिर मतलब रनिंग हुई हम लोगों की, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आया 13 मार्च को, आप सब जानते होंगे ये चीज़। ठीक है, तो उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया है मेडिकल या जेटीसी या ट्रेनिंग, जो भी प्रक्रिया हैं वो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, संबंधित जनपदीय, ठीक है, संबंधित जनपदीय जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, ठीक है, के कार्यालयों द्वारा संपन्न कराई जाएगी। इस संबंध में उपयुक्त सूचना आदि भी उक्त कार्यालयों से ही प्राप्त की जा सकेगी। मतलब जो अब आगे की प्रक्रिया है हम लोगों की वो जनपदीय, जिस जनपदीय या जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं वहीं से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये जो अधिकारी के नाम लिखे हैं यहाँ से मतलब अपनी प्रक्रिया चलेगी। जैसे मेडिकल है, ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेडिकल कहाँ होगा। तो अभी न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले आया था कि अपने पुलिस लाइन में होगा, जो आपके संबंधित पुलिस लाइन लगती होगी, जैसे जिस ज़िले से आप होंगे। ठीक है, तो वहाँ का, और उसके लिए मतलब एडमिट कार्ड वगैरह वो भी आप सब जानते होंगे थाने से मिलेगा या तो सेमो ऑफिस से, तो वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ स्पष्ट बताई गई हैं कि जो आगे का प्रोसेस है वो आपको आपके जनपदीय मतलब वहीं से सारी चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, इसके लिए मतलब जो आपका मोबाइल नंबर या जो आपके ईमेल आईडी उसमें फॉर्म में आपने लगाई थी उसको अच्छे से चेक करते रहना बार बार, या ऑन रखना उसको। ठीक है, तो उसके आगे जब आप यहाँ से देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयन सूची घोषित करने के साथ ही आरक्षी भर्ती 2023 की भर्ती कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। यानी कि भर्ती बोर्ड के स्तर से ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि जो भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आया है, ठीक है, मेडिकल को लेकर, वो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे अच्छे से, जिनका भी फाइनल चयन हुआ है। राइट, मतलब आगे की जो प्रक्रिया हैं वो कहाँ से कैसे होंगी भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल मतलब बता दिया है। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई मेडिकल कब तक होने की संभावना है। ऐसा तो कुछ बताया नहीं है भर्ती बोर्ड ने कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। सिर्फ ये बताया कि अगली जो कार्रवाई होगी मेडिकल हो या उससे संबंधित, जैसे जेटीसी, ट्रेनिंग, आरटीसी, वो सभी चीज़ें जो हैं वो मतलब अभी आगे की जो प्रक्रिया है वो बताया गया। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया है कि मेडिकल कब तक होने की संभावना है। चलिए इसको हम लोग कुछ जो पुरानी न्यूज आई थी उनको रिलेट करके देख लेते हैं। अब बात करते हैं कब तक होने की संभावना है मेडिकल। तो कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन अपने काम की है, इसलिए हम इस न्यूज़ को इस
मतलब वीडियो में हम दिखाना सही समझे, क्योंकि कुछ राहत मिलेगी इस न्यूज़ से। जब आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये वाली यहाँ से, हालांकि ये पढ़ चुके होंगे हम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप देखेंगे सूत्रों की माने तो प्रशिक्षण निदेशालय ने तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें लिखा है कि जो प्रथम सप्ताह है अप्रैल का, ठीक है, उसमें जो मेडिकल चरित्र सत्यापन है उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो हो सकता है कि मेडिकल की जो सूचना है वो आए प्रथम सप्ताह में, ठीक है। और इसको रिलेट करके अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सारा प्रोसेस लग रहा है मेडिकल वगैरह जो आगे के प्रोसेस हैं, ठीक है, चरित्र सत्यापन वगैरह, तो आप मान सकते हैं अप्रैल के मिड तक, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें बताया गया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक। तो अब कहीं ना कहीं अप्रैल के प्रथम सप्ताह आ रहा है। अगर भाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होना होता तो अब तक कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड के लिए किसी ना किसी सूचना, जैसे ऑफिशियल मतलब उस पे साइट पे या कैसे भी करके मतलब सूचना आ जाती, ठीक है। अभी तक नहीं आई है, इसके मतलब थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि मिड अप्रैल तक अपना मेडिकल होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सूचना आई थी कुछ दिन पहले। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से देख लिया और हमने जो पॉइंट थे सही, वो हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। देखो, जहाँ इतने दिन वेट कर लिया है वहाँ थोड़ा दिन और वेट कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं अप्रैल के, या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीक के भी, ठीक है। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, और मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं अपना अभी कुछ ना कुछ दिन में ज़रूर अपडेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने मेडिकल के बारे में। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के मिड तक होने के पूरे चांसेस हैं। वो हम लोगों ने न्यूज़ से रिलेट किया जो पुरानी आई थी, ठीक है, उसको हम लोगों ने जो कटिंग थी उसमें अच्छे से पढ़ा। फिर साथ में हम लोगों ने देखा कि जो भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आया था कल, वो हम लोगों ने अच्छे से देखा। अब जो बात कर लेते हैं हम लोग, क्या यूपीएसआई की तैयारी और मेडिकल, जैसे कुछ ऐसे भाई हैं, कुछ क्या ये कह लीजिए जैसे 60,244 जो चयनित हुए हैं, जैसे ही यूपीएसआई नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ तो खुशी की लहर थी सब में, ठीक है, हम भी खुश हुए, सब भी खुश थे। लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि भाई अप्रैल के लास्ट वीक में जब नोटिफिकेशन आएगा तो कहीं ना कहीं फिर एग्ज़ाम भी जल्दी होगा और तब तक हम होंगे ट्रेनिंग पे, तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर ये कहीं ना कहीं दिमाग में आने लगा सवाल। हालांकि वैकेंसी देख के खुश हुए, क्योंकि काफ़ी दिन से वैकेंसी नहीं आ रही थी यूपीएसआई की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी। तो अब दिमाग में चल रहा भाई उधर मेडिकल होना है, फिर ट्रेनिंग शुरू होगी, तो कैसे क्या पढ़ाई हो पाएगी। तो इसके लिए कुछ सटीक बातें कर लेते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से अपडेट है। इस टाइम ऑफ़र चल रहा है। जिनके पास भी पास प्रो नहीं है और लेना चाहते हैं, आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे न्यू वैकेंसी आ गई है यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, ठीक है, यूपी पुलिस में अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी हैं, और इन सभी के साथ में दिल्ली पुलिस की या किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं और आप भर भर के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पे, और आपके पास में पास प्रो नहीं है, तो इस टाइम ऑफ़र चल रहा है। ये ऑफ़र लिमिटेड है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 29, 30, 31 मार्च तक रहेगा, ठीक है। बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस पे है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, PP12, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। तो ये ऑफ़र चल रहा है, आप इस ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाएं अगर आपके पास में पास प्रो नहीं है, ओके। बाकी आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट बुक की तरफ से SSC CGL 2024 रिजल्ट में टॉपर स्टूडेंट। अब बात करते हैं यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई की वैकेंसी जो अनाउंसमेंट हुई है वो 4543, ठीक है, और साथ में कांस्टेबल की हुई है कितनी, 19,220 के समथिंग। तो कुछ भाइयों का ये प्रश्न आ रहा था कि भाई जैसे 60,244 में फाइनल चयनित नहीं हो पाए हैं, हम यूपी पुलिस की भी तैयारी करना चाहते हैं और यूपीएसआई की, तो एक साथ यूपी पुलिस की करें या यूपीएसआई की करें या दोनों की करें, क्योंकि आपको पता होगा थोड़ा सा सिलेबस बदला हुआ है वहाँ पे मूल विधि और संविधान में, बाकी मैथ का सेम है, ठीक है। हालांकि जो क्वेश्चन की संख्या है वो 150 आती है यूपी पुलिस में, कितनी, 150, और यहाँ 160, ठीक है। यहाँ क्वालिफाइंग होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूपीएसआई में, और सेक्शनल भी क्वालिफाइंग है, ओवरऑल भी क्वालिफाइंग है, राइट। लेकिन यूपी पुलिस में नेगेटिव मार्किंग है। तो कुछ भाइयों का ये कमेंट आ रहा था कि भाई हम यूपी पुलिस की तैयारी करें या यूपीएसआई की, या यूपीएसआई की करें तो क्या यूपी पुलिस निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप यूपीएसआई की तैयारी कीजिए। अगर आप यूपीएसआई की शिद्दत से तैयारी करेंगे ना, जो अपनी वैकेंसी आई है 4543, ठीक है, इसकी अगर आप शिद्दत से तैयारी करेंगे तो जो कांस्टेबल में फॉर्म भरेंगे, चाहे वो जेल वार्डर हो, चाहे सिविल पुलिस हो, या चाहे पीएससी हो, किसी में भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपका लेवल जो है तैयारी का वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि यहाँ पर आपको संविधान ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मूल विधि में मतलब उतना भी सिलेबस आया नहीं है, तो मूल विधि को जैसे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं तो उस पर ज़्यादा रिस्क कभी मत लेना। बस ये है कि संविधान को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर 24 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।
तो आप मेरे ख्याल से यूपीएसआई की तैयारी कीजिए। इन सभी के साथ में जैसे स्पेशल टॉपिक जो होते हैं सिलेबस में आपने देखे होंगे, या जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, तो उसको थोड़ा सा भी रिवीजन करते रहना, वो आपका कवर हो जाएगा अदर जी के। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ आप समझ गए होंगे और यूपीएसआई की ही तैयारी करना, और कोशिश ये करना कि यूपीएसआई का ही मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, क्योंकि यूपीएसआई का जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 160 प्रश्न रहते हैं और 2 घंटे रहता है, वहाँ पर 150 क्वेश्चन रहते हैं, 2 घंटे रहता है। तो जब यूपीएसआई में आप टाइम बचा लेंगे, स्कोर अच्छा करेंगे, तो यूपी पुलिस में कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्कोर जाएगा। तो उम्मीद है कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा जिनका ये प्रश्न था। ठीक है, पिछली वीडियो में कई कमेंट्स थी तो हमने सोचा इस वीडियो पे बात कर ली जाए। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पर पढ़ाई हो पाएगी या नहीं यूपीएसआई की, ये सबसे बड़ा सवाल है। किन बच्चों का, जिनका 60,244 में फाइनल चयनित हुए हैं वो बच्चे, वो बहुत चिंतित हैं या सोच रहे हैं कि भाई अब जैसा अभी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी हम लोगों की 1 डेढ़ 2 महीने बाद, फिर उसके बाद में अपने फॉर्म आ जाएंगे तब तक इधर अप्रैल के लास्ट में, और फिर उधर मतलब ट्रेनिंग और पढ़ाई और फिर उधर एग्ज़ाम कैसे क्या मैनेज होगा। तो अभी देखो यहाँ से हम लोगों के पास में लगभग कितने दिन हैं, ध्यान से सुनना बातें। अभी हम लोगों के पास में अप्रैल, ठीक है, अप्रैल महीना पूरा है, लगभग 30 दिन। ठीक है, क्योंकि अभी मेडिकल होगा, फिर चरित्र सत्यापन, वो सभी प्रोसेस होंगे, तो आप अप्रैल मान के चल सकते हैं। और लगभग 15 से 20 दिन आप मई के भी मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि जल्दी शुरू हो जाए ट्रेनिंग तो और अच्छी बात रहेगी। बाकी मेरे ख्याल से 45 से 50 दिन अभी हैं हम लोगों के पास में, जो हम पूरा एफर्ट लगा सकते हैं तैयारी में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब कि अभी लगभग 45 से 50 दिन हम लोगों के पास में भरपूर टाइम है। ठीक है, यानी कि हम पढ़ना चाहें तो 12-12, 10-10, 13-13 घंटे भी पढ़ सकते हैं, अभी भरपूर टाइम है। ठीक है, बट मेडिकल का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आंखें वगैरह सारी चीज़ें चेक होती हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का। ठीक है, बाकी अभी समय है, मान के चलिए 40 से 45-50 दिन, तो इनमें एफर्ट ये लगाएंगे कि जैसे जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग और हिंदी, हालांकि हिंदी में भी थ्योरी रहती है, बट ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, तो इनको अच्छे से तब तक 40 से 45 दिन जो है हम लोगों के पास में अभी, जो हम लोग घर पे हैं, ठीक है, तो इनमें बहुत अच्छा एफर्ट लगाएं या बहुत अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लें। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर लें, जैसे मैथ में मान लो आपका कोई चैप्टर वीक है, मान लो प्रॉफिट लॉस वीक है, या 2D 3D आपका वीक है, तो उसको ऐसा तैयार कर लीजिए कि अब हमको दोबारा पढ़ना ना पड़े एग्ज़ाम तक, या कभी मान लो बाय द वे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, ये सोच रहनी चाहिए मैथ में। तो मैथ में जो आपका चैप्टर पहले वीक है, पहले उस पे काम कर लो, फिर उसके बाद में लगे आपको कि हमारे पास समय है तो रिवीजन कर लेना एक तरफ से, यही कर लो रीजनिंग में, यही कर लो हिंदी में। बाकी रही बात जीके जीएस की, तो उसमें आपको पता होगा सबसे अहम रोल रहता है किसका, 24 क्वेश्चन मूल विधि संविधान का। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे यही ट्रेनिंग जाने से पहले। और बाकी जो चीज़ें रहेंगी जैसे पढ़ने वाली, याद करने वाली, अगर ट्रेनिंग पे 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट या 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो भी समय मिलेगा, जितना भी हम लोग समय निकाल पाएंगे उतना हम लोग थ्योरी वगैरह जो भी है चीज़ें पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, जैसे भी करके देखेंगे, टाइम निकालेंगे भाई, मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि हम भी पहले आप ही की तरह हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वो ट्रेनिंग शुरू होगी तभी पता लगेंगी। बाकी जो अभी जितना हम लोगों के हाथ में समय है हमारे पास में, उसमें हम लोगों को ये कोशिश रहनी चाहिए, पूरा एफर्ट लगा देना चाहिए। और बाकी जो टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट हैं उनको हम लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में हो सकता है मुश्किल से हम लोग सॉल्व कर पाएँ, जो संडे का RW का रहेगा उसे ही मुश्किल से सॉल्व कर पाएँ, हो सकता है। तो जो अभी टेक्स्ट बुक पे हैं उनको सभी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, जब तक अपनी ट्रेनिंग चले, लगभग 20 टेस्ट उधर हैं, आपने देखा होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, लगभग 20 टेस्ट ये हैं, तो इनमें से हम लोग 3 या 4 लगा चुके हैं, और इनको क्रम बाई क्रम हम लोग लगाते रहेंगे 2-2, 3-3 दिन के ऑड डेज पे। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग के मॉक हो जाएँ। फिर उसके बाद में जैसे PY की 54 शिफ्ट है 2021 वाली, फिर 2017 में कुछ मतलब शिफ्ट हैं, तो इनको भी अच्छे से लगा लेंगे हम लोग। यहाँ जब अपने पास में पूरा टाइम है तो इन लोगों को जो ये मॉक टेस्ट हैं इनको यहीं सॉल्व करके चलेंगे अच्छे से। ठीक है, कुछ भाइयों का ये प्रश्न आ रहा था कि भाई एक बार आप सब्जेक्ट वाइड स्ट्रेटजी बता दो कि मैथ में किस टीचर से और किस बुक को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल मतलब उसी बुक को फॉलो करें लास्ट तक। तो कुछ भाइयों की कमेंट आ रही थी जो सेलेक्टेड हैं यूपी पुलिस में, और कुछ नॉट सेलेक्ट भी हैं, तो ऐसो की भी कमेंट आ रही थी। तो हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेटजी जो अपनी है वीडियो, वो सब्जेक्ट वाइज एक बार लगा दी जाए 2-2, 3-3 दिन के गैप पर। ठीक है, सोच रहे हैं हम ये, क्योंकि आप लोग भी कमेंट करते रहते हैं कि भाई हमें सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए। तो छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, 5-5, 6-6 मिनट की। रीजनिंग की अलग बता देंगे, मैथ की अलग बता देंगे, जीके की अलग।
उसमें देख लेंगे किस टीचर को कैसे फॉलो करना है, या पढ़ना है या ऑनलाइन नहीं पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, कैसे भी जैसे भी चीज़ें रहेंगी वो स्ट्रेटजी वीडियो हम लोग देख लेंगे। बाकी आप बताना कि हाँ वो वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए होगी तभी वो वीडियो आएगी, ठीक है। अदरवाइज़ इतना हमारे पास भी समय नहीं है। आपको पता होगा वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुकी है 45 और 43, ठीक है। हालांकि पद उतने नहीं ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपना 100% इसमें देना है, 100% तैयारी करनी है। बाकी जितने भी पॉइंट हों दोस्तों बता देना। जितने भी लगभग पॉइंट थे हम लोगों ने कवर कर लिया। आपके दिल दिमाग में कोई प्रश्न ना करे तो आप कमेंट किया करो, उस टॉपिक पे अगली वीडियो जरूर आ जाती है, नहीं तो आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। बताना वीडियो कैसी लगी है। जितने भी टॉपिक थे वो सभी लगभग हम लोगों ने कवर कर लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।